बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित है गड़ागंज गांव में हुआ करता था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज गांव में रहता है जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी रहते हैं। इनके दादाजी ने चित्रकूट में निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यासाश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज गांव वाले पैतृक घर में उनके माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो बरसात के दिनों में टपकता रहता था। हमें इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल कि इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धता हासिल की है। बागेश्वर धाम कहाँ है? बागेश्वर धाम कैसे जाएं? वहां कैसे रुकें? बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगवाएं? बागेश्वर धाम की क्या सच्चाई है, जानिए। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के एक स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी उन्हीं को ही करना होता है, जिसके चलते यह लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परम मित्र बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिनकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई थी। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले में छतरपुर से जाया करते थे। तभी गड़ागंज गांव में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दिनों के बीच अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण को आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की, साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। बागेश्वर धाम श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान की प्राप्ति। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिनके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि थी। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित है, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के साधना गुरु
सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपने शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प भी इन्होंने ले लिया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान एवं अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से ही इसका यह परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में उनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्या को लेकर आता है, श्री राम की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं, इसके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी एवं प्रमुख श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते ही रहते हैं, जहां उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पैसे लगाते हैं। उनका हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत एवं ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा भी किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह भी है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उसकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनके बात की उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी भी ली जाती है। उसके बाद पता चलता है कि उनके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती हैं। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल एवं धर्म को न मानने वाले लोगों ने भी की है, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटचट भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति के यहाँ तक कि उनके हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्या को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम, उसका पता, सब कुछ पहले से ही बता दिया जाता है। साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का तरीका: बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारियां देनी होती हैं, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान व मोबाइल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव शिव को अर्जी लगानी होती है। इसके बाद पंडित और मंदिर के परिसर में हजारों की संख्या में लाल व काले कपड़े की पोटली बांधी दिखाई देती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर एवं मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंदर यह है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले एवं ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं और अन्य समस्याओं वाले व्यक्ति, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए अर्जी बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मुराद लगातार दोहराया जाता है।
वह सब अब अपनी समस्याओं को बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। इस जगह पर लेकिन 3 संतों की भी समाधियां हैं जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार एवं शनिवार को पेशी होती है। यूं तो प्रतिदिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को ही आते हैं। बागेश्वर धाम श्री कृष्ण शास्त्री जी के कुछ अनमोल विचार हैं, जरूर सुने। जो विद्यार्थी प्रतिदिन माता पिता एवं गुरु को प्रणाम करता है, उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी विद्या बढ़ जाती है, उनका यश बढ़ जाता है और उनका बल बढ़ जाता है। दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना आगे तक पहुंचेगा। जिंदगी में झूला जितना पीछे तक खींचा जाता है तो उतना ही आगे तक जाता है। अर्थात समस्याओं से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा, वो प्रभाव के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, अभाव का जीवन नहीं समझेंगे, सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा, जिससे तो अभावग्रस्त व्यक्ति भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। यह बहुत कठिन भी है तथा जितना भजन अभाव में हो सकता है उतना प्रभाव में नहीं हो सकता। ये कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनमोल विचार हैं। कृपया वीडियो पसंद आई तो जरूर से जरूर लाइक करना। धन्यवाद।